ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। मोदी जी कहीं आसन वासन पे तो वो मोदी बाबा हो गए, तो योगी जी को भी हम लोग योगी बाबा कहते हैं नहीं कहते हैं। अब बताइए मोदी बाबा और योगी बाबा से बड़ा कौन बाबा हो गया? देश का असली हीरो है और दीपक जैसे और लोग जब आएंगे तो ये नफरत की दुकान बंद हो जाएगी। और उसने कहा कि मैंने अपना नाम मोहम्मद बताया, मोहम्मद का नाम लगाने से मेरी कद और काठी भी बढ़े। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएस न्यूज में। उत्तराखंड के कोटद्वार में इन दिनों एक खबर बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर वक्त वही खबर देख रहे होंगे। एक शख्स है मोहम्मद दीपक। अब मोहम्मद इसलिए लगाया गया वो तो मैं बताऊंगा ही और आपको पता भी चल गया होगा, असल में वो व्यक्ति हिंदू है, दीपक कुमार नाम है। लेकिन जब परेशान करके उस व्यक्ति से जब नाम पूछा जाता है जिम ट्रेनर से, तो वो गुस्से में आकर कहता है कि आप क्या कर लेंगे, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। अब उस घटना के बाद जैसे तैसे मामला शांत हुआ, लेकिन अगले दिन ही जो अपने आप को तथाकथित हिंदू समाज से कहने वाले लोग हैं वो उसके जिम ट्रेनर के ऊपर टूट पड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, यहाँ तक कि उसके काम पर भी। भाई जिम ट्रेनर का काम क्या होता है? लोगों को ट्रेन करना, सिखाना। तो जहां काम काज है वहां पर भी जाकर के उनको परेशान करने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन आज ये खबर आई कि एफआईआर हो गई है और दूसरी तरफ 30 से 40 लोगों के ऊपर एफआईआर की गई है, वो भी अज्ञात। मतलब पुलिस प्रशासन के पास उन व्यक्तियों के चेहरे नहीं है, ना ही नाम है, ना ही कोई आंकड़े हैं, लेकिन दीपक कुमार का आंकड़ा है, चेहरा है, सब कुछ है। खैर, इस मसले पर राहुल गांधी ने भी दीपक का साथ दिया है और देश के लेकर के ये कहा है कि देश के अंदर दीपक कुमार जैसे हीरो बनने चाहिए और लोगों को साथ आना चाहिए। इस खास मसले बातचीत करेंगे क्योंकि ये मसला हिंदू मुसलमान का तो है यही है, यहाँ पर हिंदू वर्सेस हिंदू का भी है, क्योंकि जो विरोध कर वो भी हिंदू है और जिसने बचाया वो भी हिंदू है। बातचीत करेंगे हमारे साथ जो अनुराग जुड़ चुका। अनुराग जी, कैसे देख पा रहे हैं? बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई, ऐसे मसले आज भी चल रहे हैं समाज के अंदर में, आपने उस घटना को देखा क्या? देखिए, मानस में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसकी जो भावना थी दीपक को उस नजरिए से उसने देखा और मोहम्मद दीपक उसने नाम बताया क्रोध में आके, गुस्से में आके। आप बताइए कि किसी बाबा नाम को चेंज करवाने के लिए आप किसी के ऊपर हमला करेंगे, किसी मुसलमान को मारेंगे? ये कौन सा संविधान का आर्टिकल आपको देता है अधिकार कि जाओ मुसलमानों का नाम चेंज कराओ? और वो देवभूमि है जहां पे देव ने जन्म लिया दानव का अंत करने के लिए। तो मुझे लगता है कि कुछ दानव की प्रजातियां जो हैं जो देश में सौंदर्य बिगाड़ रही हैं और भगवान ने साक्षात दीपक को प्रेरित किया कि जाके उनको बचाइए। लेकिन जो विरोध करने वाले हैं वो भी जो है हिंदू समाज से आते हैं, जिसने बचाया वो भी हिंदू समाज से आते हैं और आप खुद हिंदू हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो आप किसका साथ देंगे? देखिए, हम लोग सत्य के साथ हैं। जब जब हो धर्म पर हानि बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तक लोग सत्य के साथ और धर्म के रास्तों पर चलने का काम करते हैं। और उसने कहा कि मैंने अपना नाम मोहम्मद बताया, मोहम्मद का नाम लगाने से मेरी कद और काठी भी बढ़ेगी, क्योंकि मोहम्मद साहब के उसूलों पर वो आदमी चला, मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्तों पर वो आदमी चला। ये नफरत की दुकान जितने भी लोग चला रहे हैं, इन सब की ढाबली एक दिन बंद होगी। राहुल गांधी ने भी कहा कि दीपक देश का असली हीरो है और दीपक जैसे और लोग जब आएंगे तो ये नफरत की दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन आप जैसे लोगों के अंदर क्या मैसेज आ रहा है? क्योंकि वो जो मसला है वो इतना गंभीर होता दिखाई दे रहा है कि उसके घर तक बात पहुंच रही है। जिम जो ट्रेनर है वो जहां पर सिखाते हैं वहां पर तक लोग पहुंच जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बन के देख रहा है। आप जैसे लोगों के अंदर क्या? देखिए, साफ बात तो ये है कि एप्स्टीन फाइल में जो नरेंद्र मोदी का नाम आया था, उस फाइल से ये मुद्दा भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। और ये सब मुझे लगता है कि ये संयोग नहीं है कि प्रयोग है, ये जानबूझ के कराया भी गया है। दीपक ने वहां पे इंसानियत की तो मिसाल दी ही, लेकिन वो जो लोग गए थे कि आप इसका नाम चेंज करिए, ये कि आप बताइए कि बाबा हिंदुओं में नहीं लिखते हैं। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को जानते हो और वो बाबा सबसे आप जिक्र करते हो? कभी ऐसा जिक्र किया? बहुत बाबा हैं, धीरेन्द्र बाबा हो गए, शंकराचार्य जी को भी बहुत लोग बाबा कहते हैं। हमारे यहाँ तो भैया जो पीपल का पेड़ होता है उसको भी ब्रह्म बाबा कह के पूजा जाता है। तो बहुत बाबा हैं, भोले बाबा हो गए, हनुमान जी को भी कहते हैं बाबा थोड़ा दया करो। तो बहुत बाबा कहा जाता है हमारे यहाँ तो। और जो बुजुर्ग होता है हम लोग उसको भी बाबा कहते हैं। तो बाबा से मुसलमान ही कैसे आप जोड़ सकते हैं?
जैसे गांव में कुछ लोग बाबा कहते हैं, कुछ लोग दादा कहते हैं, तो बाबा लिखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुसलमान कहे। हो सकता है कि वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से बाबा लिखा हो, लेकिन नफरत के बीज बोने वाले इस देश में जब तक हैं तब तक हर चीज को हिंदू मुसलमान से समाज में भी ऐसे नाम हैं जिनको बाबा शब्द लगा। पीर बाबा हो गए, दरगाह वाले बाबा हो गए, मौलाना जी को भी बहुत लोग तो बाबा इनमें बहुत बाबा इनमें भी होते हैं। जो फकीर होते हैं उनको भी बाबा कहा जाता है। और जब नमाज पढ़ के मुसलमान लोग बाहर निकलते हैं तो उसमें कई मुसलमान होते हैं जो झाड़ फूक करने का काम करते हैं, तो उनको भी लोग बाबा कहते हैं। तो बाबा सबसे नफरत नहीं होनी चाहिए। बाबा विश्वनाथ, बाबा काशी, बाबा केदारनाथ, बाबा अवघड़दानी, क्या हिंदू समाज का ही पेटेंट वर्ड है बाबा या मुस्लिम सिर्फ समाज का? हिंदुओं का है। बाबा सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का है और किसी का है ही नहीं। लेकिन वहां पे उन लोगों को हिंदू मुसलमान करके देखना था, इसलिए वहां पे उन्होंने सामाजिक सौंदर्य को देखा। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि बाबा सिर्फ हिंदू समाज का कैसे हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम समाज में भी लोग बाबा का जिक्र करते हैं। जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया, मैंने आपको अभी बताया कि मानस में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसका जो नजरिया था, हमने देखा तो हमें भोले बाबा लगा, उन्होंने देखा तो उनको पीर बाबा लगा। काशी काबा एक है राम रहीम, हम तो उसकी बात करने वाले लोग हैं, लेकिन ये लोग नफरती लोग हैं। और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की जहां जहां सरकार है वहां ऐसे ऐसे मैटर आते रहते हैं। देखिए उत्तराखंड में ये कोई नया मसला नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरीके के हालात देखे गए हैं। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर हो गया। यहाँ के मुख्यमंत्री जब नफरती भाषण देते हैं तो वहां पे उनके लोग क्यों ना करें। अभी आपने देखा होगा पुष्कर सिंह, उनका क्या नाम है, हेमंत बिस्वा शर्मा का, कि कोई रिक्शा वाला आपसे 5 रुपया मांगे तो उसे 4 रुपए दो, खूब परेशान करो मौलानाओं को। मतलब मुसलमानों से इन लोगों को पता नहीं कौन सी पर्सनल खुंदस है। तो इसलिए कहीं बाबा नाम से टारगेट किया जाता है, कहीं दाढ़ी और टोपी पर टारगेट किया जाता है। दीपक के साथ है क्या? मैं दीपक के साथ हूँ और ऐसे तमाम लोगों के साथ में हूँ जो संविधान के रास्ते पर चलकर इंसानियत का पैगाम देते हैं। तो लेकिन आप दीपक के साथ जाएंगे और जो विरोध कर रहे हैं वो भी हिंदू समाज से आते हैं, फिर वो आपके नहीं, मेरे विरोध में नहीं आएंगे। और तमाम हिंदुओं को चाहिए कि सत्य के रास्ते पर चलिए, किसी भी बाबा से नफरत मत कीजिए। बाबा बंगाली, एक तो अभी सतुआ बाबा निकले हैं जल्दी में, तो भी तो बाबा हैं। तो बाबा को मुसलमान से कैसे जोड़ा जा सकता है। मोदी जी कहीं आसन वासन पे तो वो मोदी बाबा हो गए। तो योगी जी को भी हम लोग योगी बाबा कहते हैं नहीं कहते हैं। अब बताइए, मोदी बाबा और योगी बाबा से बड़ा कौन बाबा हो गया। चलिए अब एक सवाल है मेरा कि उत्तराखंड के अंदर 27 के अंदर चुनाव होता दिखाई दे रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव होता दिखाई दे रहा है 27 के अंदर। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसी घटनाएं लगातार होती है। हमने पिछले दिनों देखा कि एक विदेशी पर्यटक से जो है माफी मंगवाई जाती है उसी बनारस के अंदर जहां से मोदी जी संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का। हमने उसके बाद देखा कि किस तरीके से एक लड़की की बर्थडे पार्टी में जाते हैं कुछ लोग, बजरंग दल के लोग जो हुड़दंग मचाते हैं, बाद में एफआईआर होती है, वो भी हमने खबर देखी। हमने जो है उत्तराखंड के अंदर देखा कश्मीरी सॉल बेचने वाले के साथ बदसलूकी की जाती है। हमने जो एक और लड़के को देखा जो किस तरीके से उसे मोमोज और पता नहीं क्या क्या कह के चढ़ाया जाता है बाद में। तो अब जो है आपको क्या सच में लगता है कि चुनाव को देखते रह के किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश आगे ना निकल जाए नफरत में, इसलिए जो उत्तराखंड को भी नफरत में आगे निकलना है? क्या देखिए, जितने भी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, माफ कीजिएगा भाजपा के नहीं, मोदी के चहेते जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उन सब में कंपटीशन चलता है जो आरएसएस की प्रयोगशाला में पढ़ाया जाता है कि कौन कितना नफरत का जहर बो सकता है। उत्तर प्रदेश पीछे छोड़ो, उत्तराखंड और आगे बढ़ाओ, असम को और आगे बढ़ाओ। तो ये 2-3 जगह है जहां पे कंपटीशन चलता है कि आगे कौन, बड़ा कौन। तो इसलिए जब जब चुनाव आता है तब तब हिंदू मुसलमान का मुद्दा उछाला जाता है। बजट पे ही लोग चर्चा नहीं करेंगे, ये लोग एपेस्टीन फाइल पर चर्चा नहीं करेंगे, ये लोग यूजीसी वाले मामले पर चर्चा नहीं करेंगे। तमाम ऐसे मामले हैं जिस पर ये लोग चर्चा करने से भागते हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा लाकर फिर लोगों को भटकाने का काम करते हैं। अच्छा, इस पूरे मसले को देख करके, पूरे प्रकरण को देख करके, एक तरफ दीपक कुमार है, इकलौता जिम ट्रेनर जो हट्टे कट्टे लंबा चौड़ा इंसान, और दूसरा नहीं है, एक दीपक नहीं है, उसके साथ में 140 करोड़ भारतीय। आप भी दीपक बन गए। मैं भी दीपक हूँ और हर व्यक्ति को दीपक होना चाहिए ताकि दीपक को बुझने न दो, उसके प्रकाश को मिटने न दो, उसकी ज्योति को ऐसे लहलहाने दो। क्योंकि जब तक दीपक रहेगा तब तक इस देश में नफरत का अंधेरा नहीं होने देगा। तो हर घर से एक एक दीपक को निकलना चाहिए। जाएंगे अगर मौका मिलेगा उनसे मिलने के लिए? बिल्कुल जाएंगे, हम तो कह रहे हैं कि आप भी साथ में चलिए। एक आखिरी सवाल है मेरा कि क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि 30-40 लोगों के अज्ञात एफआईआर कर दिया गया? क्या पुलिस प्रशासन को एक भी पता है? सरकार को सब कुछ पता है कि वो कौन लोग थे,
क्यों आए थे, उनका मकसद क्या था। उनको दिखाना था कि देखिए ये मोहम्मद दीपक है, और मोहम्मद दीपक को FIR करवा के उस पर तो पता नहीं कौन कौन सा, लेकिन वो जितने भी केस हैं सब अवेलेबल है, और उनके साथ में देश की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। दीपक अकेला नहीं है, दीपक इस देश का सच्चा सनातनी है और सच्चा बब्बर शेर है, जो इन तमाम तथाकथित लोगों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। चलिए देखिए, हमारे साथ अनुराग ओझा जुड़ रहे हैं, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे जो कोर्ट द्वार के अंदर हुआ, और वहां पर जो मसला है इस वक्त इतना गंभीर होता दिखाई दे रहा है कि लोग जो है अब दीपक कुमार को हीरो के तौर पर देखना चाहते हैं। और उनका कहना है लोगों का, और साफ कई सारे लोगों का यही कहना है और मानना भी यही है कि दीपक जैसे लोगों का होना समाज में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दीपक जैसे लोग रहेंगे तो भाईचारा जो है वो बरकरार रहेगा। नफरत की जो आप कह लीजिए जो बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे जगहों पर इस तरीके की दुकानें भी खुलनी चाहिए ताकि भाईचारा बना रहे। खैर, इस पूरे मसले को लेकर के आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या दीपक कुमार के साथ जाना चाहिए या फिर बजरंग दल के लोगों के साथ जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।